मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। बहू जी ये क्या कर रही है? मुझे मेरे घर से निकाल रही है। समझ नहीं आ रहा तुझे कि मैं क्या बोल रही हूँ? चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से। पर बहू। अरे पापा, आप कहीं जा रहे हैं क्या? ठीक बेटा, बहू मुझे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल रही है। क्या शिवानी, तुम कल की बात को अभी भूली नहीं हो क्या? अरे रात गई बात गई, तुम भी ना कल की बात लेके बैठी हुई हो। पापा आप छोड़िए, चलिए आप अंदर चलिए। एक मिनट, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये बुढ़ा रहेगा। मुझे इस बुढ़े के साथ इस घर में नहीं रहना। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों मेरी वजह से अपनी गृहस्थी खराब मत करो। मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। बेटा तुम एक काम करो, यहाँ पास में जो वृद्धाश्रम है ना, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। और बेटा हो सके तो कभी कभी मुझसे मिलने आ जाना। बस हो गया इनका इमोशनल ड्रामा शुरू। अरे अब कितना रोना धोना करोगे? तुम लेकर जाओ इन्हें जल्दी से। चल बेटा, मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दे। पापा आपको तो पता ही है, शिवानी पूरे दिन घर का काम करती है। अगर आप थोड़ी उसकी सुन भी लोगे तो क्या हो जाएगा? पापा मैं तो ना आप दोनों की रोज की चिक चिक से ना परेशान हो चुका हूँ। अरे आज तो मुझे भी गुस्सा आ गया था आपके ऊपर। और वैसे भी पापा, अगर आप थोड़ी शिवानी की सुन लेते ना तो वृद्धाश्रम जाने की नौबत नहीं आती आपकी। पापा अब ये रोना धोना बंद करो ना। आप टेंशन मत लो, थोड़ी दिन की बात है, मैं उसको समझा के आपको वापसी लेने आ जाऊंगा। आप देखिए, रो के मत दिखाइए मुझे। बेटा बस यहीं पे गाड़ी रोक दे, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अरे अब क्यों रोकने के लिए बोल रहे हो? थोड़ी देर का तो रास्ता रह गया है, छोड़ के आ रहा हूँ ना मैं। नहीं बेटा यहीं उतार दे मुझे, मैं चला जाऊंगा। अरे पापा क्या हुआ है आपको? 1 मिनट का तो रास्ता है वृद्धाश्रम का, मैं छोड़ आता हूँ ना आपको। अरे बेटा कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, बस थोड़ी दूर पे है, मैं चला जाऊंगा। और हाँ बेटा देख, कभी मुझसे ना वृद्धाश्रम मिलने मत आना। और अगर तेरा मन करेगा ही मुझसे मिलने का तो बिल्कुल वृद्धाश्रम के सामने पार्क है, वहाँ कर मुझसे मिल लेना। खुश रहे बेटा। यार मुझे कुछ गलत लग रहा है। 1 मिनट के रास्ते में पापा मना तो नहीं कर सकते मुझे। आखिर ये चल क्या रहा है, जाके पता करता हूँ मैं। ओ भाई कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब मैं अंदर जा रहा हूँ। वो क्या है ना, अभी थोड़ी देर पहले जो बुजुर्ग आदमी गए ना, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ अंदर। अच्छा, अभी जो साहब गए उनके बारे में आप बात कर रहे हैं? अरे भैया वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत नेकदिल इंसान है। क्या तुम जानते हो उनको? भैया मैं भी इनके बारे में बहुत नाम सुना हूँ। ये बहुत साल पहले ना अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आया करते थे। और आपको एक बात पता है, ये ना वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों को ना बहुत मदद किया करते थे। ये बहुत अच्छे इंसान है भैया। अच्छा, और क्या जानते हो उनके बारे में? भैया ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर इतना मुझे ज़रूर पता है कि ये किस्मत के मारे हुए इंसान है। किस्मत के मारे हुए मतलब ये कि इनकी खुद की कोई औलाद नहीं है। अरे भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। अरे भैया मैं तो आपको बता रहा हूँ, जितना जानता हूँ आपको बता दिया। भैया उनका कोई औलाद तो नहीं था, पर मैंने सुना है ना वो एक बच्चे को अपनाया था। यहाँ पर कोई लाचार माँ बाप ने अपना बच्चा छोड़कर चला गया था। उस बच्चे को कोई अपना नहीं रहा था, पर उन साहब ने उस बच्चे को अपनाया, अपना बेटा का दर्जा दिया। और मैंने सुना है ना कि वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, कामयाब हो गया है, अच्छा कमाता है, अच्छा घर परिवार है। पर साहब अब इस हालत में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे उनका लड़का कमाता है तो साहब का देखभाल तो कर सकता था ना। इतना सब कुछ पाने के बाद भी वो वृद्धाश्रम क्यों आए हैं? बस यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या बताऊं भाई साहब, जिस बच्चे की आप बात कर रहे हो ना, वो अभागा बच्चा मैं ही हूँ। मैंने मजबूर करा उन्हें इस वृद्धाश्रम में रहने के लिए। भाई साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे अपने पापा से मिलने दीजिए। भैया आप घबराइए मत, मैं उनको बुलाता हूँ। हाँ भाई साहब आप लेके आइए, मैं यहीं खड़ा हूँ। मोहित, तुम इस बुड्ढे को दोबारा क्यों ले आए घर में? चुप करो तुम।
और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, पहले पापा हमारे साथ रहते थे, पर अब से ना हम पापा के साथ रहेंगे, क्योंकि जिस घर में हम रह रहे हैं ना वो हमारा घर नहीं है, पापा का घर है वो। और अगर तुझे पापा के साथ रहना है तो रह सकती है, और पापा के यहाँ पे रहने से अगर तुझे दिक्कत है ना तो तू निकल सकती है। चलिए पापा।